सेमेस्टर 3 पे वी हैव साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, राइट? देयर माइट बी अ मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड और माइट बी अ स्पेसिफिक पेपर विच इज रिक्वायर्ड. Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. I hope you all are doing really well. मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए फॉर योर CUET PG 2026. तो हमें बहुत क्वेरीज आती है स्टूडेंट से कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी. तो आज की वीडियो आपके लिए है. हम सारी यूनिवर्सिटीज को एक एक करके देखेंगे. Okay. Let's proceed. I just want to clear one thing before we start. There is no best university. I know best university. हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, राइट? एंड दिस क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन वेरी की फैक्टर्स. की फैक्टर्स बहुत पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो हर एक की प्रेफरेंस फॉर ईच यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट. So we are not going to talk about the best university for you, but we are going to talk about the most ideal university for you. ठीक है? Ideal मतलब आपके लिए बेस्ट कौन सी है. Alright? So कुछ फैक्टर्स लेते हैं. सबसे पहला फैक्टर होता है सिलेबस एंड ओरिएंटेशन. हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है. यूनिवर्सिटी क्लिनिकल पे ज्यादा फोकस करती है, कुछ काउंसलिंग, कुछ रिसर्च पे. कि कौन सा सिलेबस आपके फ्यूचर गोल्स के साथ लाइन अप कर रहा है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जो लाइन कर रहा है, दैट इज द सिलेबस यू शुड बी फोकसिंग ऑन. ठीक है? ऑल्सो हैव टू सी कि जो हमारा करिकुलम है इज इट थ्योरी हैवी और प्रैक्टिस हैवी. मानिए कि थ्योरी ज्यादा है उसमें या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है. ऑलराइट. सेकेंडली, लोकेशन एंड लिविंग कंडीशंस. So you have to see that do you want to stay in your hometown or are you okay moving out of your hometown, right? So distance हमें देखना है घर से कितना है, cost of living हमारा कैसा रहेगा, hostel availability कैसी रहेगी, right? So यहाँ पे हमारे को अपना emotional comfort और अपना support system साथ में लेके ये decision बनाना है. Okay? Third is हमारा eligibility criteria. This is again very very important. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, राइट? देयर माइट बी अ मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड और माइट बी अ स्पेसिफिक पेपर विच इज रिक्वायर्ड. सो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखना है एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है. ऑलराइट. फोर्थ इज अटेंडेंस एंड एकेडमिक रिकॉर्ड. सो नाउ दिस पॉइंट इज ऑफन मिस्ड आउट, बट आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज देर आर सर्टन स्टूडेंट्स हु लाइक 9 to 5, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स वुड लाइक टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड टू वर्क ऑन देयर ओन, राइट? सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल व्हाइल चूजिंग द यूनिवर्सिटी कि क्या वहां का अटेंडेंस और एकेडमिक सिस्टम है. ठीक है? सो कीपिंग दिस 4 points in mind, हम आगे की वीडियो देखेंगे एंड यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट लेवल. ऑलराइट. तो अगेन, once again specifying, there is no best university, but there is an ideal university that is made just for you. And I hope you're making the right decision for yourself. Alright? ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. So we are going to talk about each university in detail. हमारा सबसे पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी. Now this is one of the students' favorite university for masters. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 campuses में है, North Campus and South Campus. Your North Campus gives you MA in psychology and South Campus gives you masters in applied psychology. Alright? साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. तो हमारे C1 एंड C2 कैटेगरीज होती है एलिजिबिलिटी के लिए. C1 कैटेगरी वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करी होती. ऑलराइट. एंड C2 कैटेगरी होती है जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है विद साइकोलॉजी या फिर मे बी साइकोलॉजी एज अ माइनर सब्जेक्ट. ऑलराइट. Now I got a lot of questions asking कि मैम ऐसा है क्या कि जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन किसी और डिसिप्लिन में करी है वो नहीं कर सकते मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से. सो आई वांट टू क्लियर दिस. दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में अक्सर हमें दिखता है कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, राइट? बट सिंस द पास्ट 2 years वी हैव सीन दिस क्राइटेरिया चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सो हर बार वी सी दिस क्राइटेरिया चेंजेस डिस्पाइट व्हाट इज रिटन इन देयर ब्रोशर और ऑन देयर वेबसाइट. So my suggestion to you will be, please apply for CUET PG, give that exam and by March or by April आपको ये doubt भी clear हो जाएगा. Delhi University will come up with further guidelines and we are hoping
कि जैसा चलता आ रहा है, non-psychology students also do get a chance. All right, so please don't lose hope and please fill the form and study for your CUET PG 2026. All right. Okay, now talking about the syllabus. तो ये syllabus है हमारा semester 1 to semester 4 का. I am myself doing my masters from Delhi University, so I can tell you हमारा curriculum काफी ज़्यादा research focused होता है, right? So semester 1 में we had papers on research, quantitative methods, cognitive psychology and social psychology, right? Indian psychology भी रहता है हमारा, so this is हमारे semester 1 के papers. Also to add that, we have analytical psychology as well. All right, so if you're interested in analytical psychology, it is a really good university to pursue it. Semester 2 में हमारे qualitative research रहती है, psychometrics रहता है हमारा, right? फिर हमारे कुछ disciplines रहते हैं, जैसे OB का पेपर रहता है, which is organizational psychology, right? Organizational behavior as well. Clinical के we have papers, all right? So these are the two main subjects that we have. And Indian psychology is also part of it if it gets floated. हर सेमेस्टर एक नया पेपर फ्लोट होता है, सो अगर मेजॉरिटी रहती है तो आपका इंडियन साइकोलॉजी भी आपको एज अ सब्जेक्ट ऑफर होता है. ऑलराइट, सेमेस्टर 3 में आपका कंप्लीटली स्पेशलाइजेशन फोकस्ड हो जाता है काम. सो आइदर यू चूज स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंडियन साइकोलॉजी or analytical psychology. So these are the 4 main specializations that you get to choose from. And again, each semester, these specializations keep changing, right? So for example, last year, health psychology was also offered. But हो सकता है इस साल ना हो. तो each year, ये change होता रहता है. Depends on what kind of faculty is available and student strength. Alright? Semester 3 में आपका internship work भी आता है, field work भी आता है, which is for 50 days. Alright? सेमेस्टर 4 विच इज योर लास्ट सेमेस्टर, उसके अंदर आपका कंप्लीटली स्पेशलाइजेशन फोकस सब्जेक्ट्स होते हैं. आपकी डेजर्टेशन होती है. डेजर्टेशन इज योर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इट इज कंपल्सरी टू डू सो. ऑलराइट, ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स द चांस टू डू डेजर्टेशन एंड इट इज अ कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट. ऑलराइट, तो ये हमारा कुछ सिलेबस रहता है. DU इज द राइट फिट फॉर यू. तो हम यहाँ बात करते हैं कि आपके लिए DU इज द राइट फिट, yes or no. So if you are someone who wants to build a good base in research, then it is a really good university for you. यहाँ पे रिसर्च पे काफी फोकस होता है, फैकल्टी इज रियली ट्रेन्ड, सो यहाँ पे आपको रिसर्च लर्निंग काफी होगी. सो इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन अकेडमिया और PhD, दिस इज द राइट फिट फॉर यू. सेकेंडली, यहाँ पे थियोरेटिकल क्लैरिटी पे काफी फोकस होता है, राइट? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है. सो वी कैन से इट इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटी. ऑलराइट, यहाँ पर इंटर्नशिप्स कंपलसरी होती है, फील्ड वर्क कंपलसरी होता है. सो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग टू गेन अ प्रैक्टिकल इनसाइट, देन ऑल्सो इट इज गुड. फोर्थ एंड आई थिंक द वेरी ऑब्वियस वन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक ब्रांड वैल्यू है, एक ब्रांड रिकॉग्निशन है, राइट? सो इफ यू आर समबडी हु इज कंसर्न्ड विद दैट ब्रांड वैल्यू टैग, then DU is the right fit. Lastly, DU has a very rigorous academic environment. यहाँ पे हमारे काफी assessments मिलते हैं, classes होती है regular, attendance requirements होती है, academics पे बहुत focus रहता है. So if you are somebody who wants to be in a rigorous academic environment, then also this university is a good fit for you. Okay? So ये था हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में. Now, if you want to know a little bit more about the eligibility criteria or the cutoffs, then we have videos for that as well. And if you're somebody who's confused कि मैम नॉर्थ कैंपस बेटर है या साउथ कैंपस बेटर है, तो हमारा ब्लॉग है, go to powerwithinpsychology.com, go to their website, there is a blog and it will tell you which campus is according to your needs. Okay. Okay. Now coming to the second university, again one of the very very popular choices, Tata Institute of Social Sciences, TIS University. All right, इनका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहता है for somebody who wants to do their masters in psychology. प्रोग्राम का नाम है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस. तो ये प्रोग्राम आपका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और काउंसलिंग एस्पेक्ट्स दोनों को उठाता है, दोनों को मर्ज करता है. ऑलराइट, like quickly going through the eligibility criteria, individuals who have completed their bachelor's या BSc in psychology in regular mode, they are allowed for TIS University. ठीक है, जिन्होंने नॉन रेगुलर से किया है, फॉर एग्जाम्पल इग्नू से किया है, उनका चांस कम हो जाता है एंड
This do not take people who have not done from a regular college, regular mode. All right. Secondly, people who have completed their BSc with psychology as a major or minor up to 6 credits of coursework in psychology in again regular mode, they are also eligible. All right. And हमारा criteria C क्या कहता है? Individuals who have completed any bachelor's degree, आपने कहीं से भी अगर अपनी bachelor's degree करी है या फिर अगर आपने post graduate diploma in counseling किया है which is recognized by the university which fills the criteria of UGSC and minimum hours of 400, then also you are eligible to apply. Alright, but again ये diploma आपने regular mode से करा होता है, distance या online diplomas are not eligible, not considered. Alright, so now this is a little bit about the eligible criteria. Earlier क्या होता था? Earlier TISS University used to have their own entrance, they used to have their own interviews, but now it has become completely CUET PG based, right? तो competition काफी ज़्यादा रहता है. There are about 20,000 people who are competing for a seat, right? And it has approximately 30 to 40 seats. तो it is really important कि अगर आपको ये university target कर रहे हैं, तो you are coming up very strong with your preparation. Also, to note, this university is located in Mumbai, so you would need to shift from your hometown if it's in Delhi. So you also have to be very clear on that. All right. Quickly going through the syllabus once again. Semester 1 में आपका focus रहता है counseling पे काफी ज़्यादा. तो we have 2 modules in counseling, which is your micro skills 1 and micro skills 2. All right. यहाँ पे आपका साइकोथेरेपी पे भी एक पेपर रहता है, रिसर्च पे एक पेपर रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे एक पेपर रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक पेपर रहता है और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंसलिंग पे पेपर रहता है. एंड वन मोर थिंग विच इज आई थिंक विच मेक्स TISS स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज इज इट्स फील्ड वर्क. हर एक सेमेस्टर में every semester you will be required to do this field work. आप यूनिवर्सिटी के थ्रू ही प्लेस होंगे इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, रिहैब्स, NGO सेंटर्स. तो कंपलसरी होता है हर एक सेमेस्टर में आपको फील्ड वर्क करना. आपको प्लेस किया जाएगा इन इवन लॉ कोर्ट्स एज वेल, फैमिली कोर्ट्स एज वेल, and this will be done by the university. You have to choose what kind of specialization you want to follow in it. All right. So I think this is what makes it stand out from all the rest of the colleges because यहाँ पे college ही सारा काम कर रहा है to place you. So it's really good if you ask me. सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस रहता है, साइकोथेरेपी पे फोकस रहता है, स्टैट्स पे काफी फोकस रहता है, असेसमेंट्स पे रहता है, एथिक्स पे रहता है एंड फील्ड वर्क पे रहता है. फील्ड वर्क में अगेन यू विल गेट द ऑप्शन टू बी प्लेस समवेयर एंड आपके इलेक्टिव्स पे बेस्ड होगा ये. ऑलराइट. सेमेस्टर 3 पे वी हैव साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, we have qualitative analysis, we have community mental health and we have field visits, right? Again आपको field में कहाँ पे काम करना है, you want to work in child and adolescent centers, you want to work with family therapy or you want to work in trauma therapy. So these are certain papers. I think ये काफी unique papers है, हर university नहीं offer करती है papers, so you can also apply for them. Alright? लास्ट सेमेस्टर आपका पूरा ही आपके इलेक्टिव मॉड्यूल्स पे बेस्ड होता है जो आपने स्पेसिफिकली चूज करे हैं टू मास्टर इन. रिसर्च पे आपका डिसर्टेशन आ जाता है यहाँ पे एंड इट बिकम्स कंपलसरी फॉर यू टू डू एंड आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे कंपलसरी रहती है. ऑलराइट, सो दिस इज अ लिटिल अबाउट सिलेबस एंड इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट TISS यूनिवर्सिटी, हमारे चैनल पे वी हैव टॉपर्स टॉक एज वेल एंड वी हैव पॉडकास्ट एज वेल जिन्होंने हमने बात करी है TISS के एस्पिरेंट्स से एंड यू कैन गेट अ लिटिल बिट मोर आइडिया अबाउट देयर करिकुलम एज वेल. ऑलराइट, नाउ अगेन आस्किंग द क्वेश्चन, क्या TISS मेरे लिए राइट फिट है? सो इफ यू आर समबडी जिसको इंटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, जिसको प्रॉपर फील्ड वर्क एंड सुपरविजन चाहिए, देन दिस इज द प्लेस फॉर यू. इट इज फोकसिंग मोरली ऑन काउंसलिंग एंड मोरली ऑन क्लिनिकल. So if you are somebody who is wanting to gain hands-on experience in that, then it is the course for you. आपको assessment intervention भी सिखाया जाएगा और आपको community settings में कैसे handle करते हैं चीजें सिखाई जाएगी. तो it is a really good course. If you are interested in working hospitals, NGOs or community-based organizations after your masters, then also आपको यहाँ पे placements मिलती है. Alright. Last point. It is a very rigorous and a very demanding program. आपको यहाँ पे अपनी full accountability रहनी होती है. You are responsible for your own self. You have to engage in field visits. You have to keep up with assignments, the internal work that goes on. So it's a highly academically rigorous program. Alright? I hope आपको समझ आया हो.
So now I will talk a little about the other university, BHU, Banaras Hindi University. Again, one of the favorites of children. यहाँ पे ये आपको MA MSc साइकोलॉजी के लिए डिग्री देता है. So यहाँ पे eligibility, quickly going through it, क्या है? If you have done your BSc, if you have done your BA, then you are eligible. If you have done your BSc or BA in psychology, you are eligible. But if you are from a non-psychology background and you have done your, let's say, graduate degree in science, engineering, या medical sciences, then also you are eligible. All right. So non-psychology background के भी लोग eligible है. Just the only requirement is that you have scored 50% of the aggregate marks. ठीक है? Okay. Now there are certain campuses which are linked with BHU. आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे there are Department of Psychology जो आपका मेन कैंपस है. Then we have Vasanta College for Women, DAV Post Graduation College, आर्या महिला PG College and वसंत कन्या महाविद्यालय. So ये सारे कैंपसेस है BHU के. सिलेबस सबका सेम होता है, बस यहाँ पे फीस का डिफरेंस आ जाता है, फीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑलराइट. अगर रेगुलर प्रोग्राम है तो आपकी फीस कंपैरेटिवली कम होगी बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सिटी, इट इज गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी. अगर पेड फी कोर्स है तो यहाँ पे हाई फीस होगी, स्लाइटली हायर. ऑलराइट. वन मोर थिंग टू नो इज कट ऑफ. अगर रेगुलर है आपका तो कट ऑफ वुड बी हायर कट ऑफ. ऑलराइट. बट अगर आपका पेड है तो दिस विल बी significantly lower cutoff. Okay. For more idea on this, we will also be coming up with a cutoff video list. So आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं. Okay. Going through the syllabus, यहाँ पे syllabus बहुत ही foundations level से cover होता है. So if you have never done psychology, then it covers everything from your scratch to your advanced, right? So semester 1 में you will be doing foundations of psychology, which will be covering all your basics, right? You will be doing cognitive psychology, you will be doing your research, stats आप करोगे and experimental psychology. तो यहाँ पे semester 1 में आपका पूरा basic approach रहेगा, basic conceptual understanding पे आपका पूरा focus रहेगा. Semester 2 में you will get social psychology, developmental psychology, psychological testing, advanced research methods and stats. So again, इसी का थोड़ा advanced version you will be doing. Semester 3 में you get certain specializations like clinical, health, counseling, all right, and यहाँ पे आपका field based work भी आ जाता है. So आपकी internship becomes mandatory over here and you have to come up with a research proposal. Okay. Semester 4 is all about your dissertation, which is your research project, right? यहाँ पे आपके vivas भी होते हैं and आपका advanced applied psychology होता है and साथ ही साथ internship. So this is also compulsory. आपको internship करनी होती है in your 4th semester, compulsory. All right. Now asking the question, is BHU the right fit for me? Again, यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो if you want to gain a very basic foundational level understanding, अगर आपने psychology नहीं पढ़ी तो I think it's a very great course. आपको एकदम academic foundation मिलती है, यहाँ से आपको theoretical knowledge मिलती है. So if you are somebody who is looking कि आपको एकदम basic से foundational understanding से advanced understanding है, तो this is the course for you. Secondly, यहाँ पे research पे भी काफी focus होता है, research and stats पे. So if you are somebody who is looking to do their higher studies in academia or PhD, then this is the course for you. Thirdly, we all know BHU is a central university and it is very well known. All right, so it does have a brand value and it is very structured and disciplined academic environment. So if you're somebody who goes well with discipline, then this course is for you. Okay. Okay, now talking about the last university for this video, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी. आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफर करता है मास्टर्स साइकोलॉजी एंड साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज, इनकी स्पेशलाइजेशन रहती है. इनका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहता है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन. ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में आप कर सकते हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आपका मिनिमम 45% मार्क्स रहने चाहिए. ऑलराइट. अगर आप SC ST PWD डिफेंस से है तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है. इवन इफ यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, वहां के लिए भी आपको मिलता है कुछ ना कुछ सर्टेन रिलैक्सेशन इन योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स. ऑलराइट. एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, देन दे हैव सर्टेन कट ऑफ्स आर वेरिड एंड इफ यू आर आउट ऑफ दिल्ली तो कट ऑफ स्लाइटली हायर होते हैं. ठीक है, तो दिल्ली से अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी है तो आपको कट ऑफ सिग्निफिकेंटली थोड़ा कम दिखेगा, बट अगर आपने बाहर से करी है तो सिग्निफिकेंटली थोड़ा ज्यादा दिखेगा.
2 साल का कोर्स होता है एंड इसमें आपको 53 सीट्स मिलती है. ऑलराइट, सिलेबस गोइंग थ्रू इट. क्योंकि ये साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज है तो यहाँ पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में रहता है, राइट. तो साइकोलॉजी को हम एक कल्चरल लेंस से कैसे देख सकते हैं या फिर एक सोशल लेंस से कैसे देख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे ज्यादा फोकस रहता है सोसाइटी एंड साइकोलॉजी पे. साथ ही साथ एज सम ऑफ यू मे बी नोइंग, यहाँ पे फ्रॉइड का अप्रोच काफी रहता है. हम यहाँ पे साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फ्रॉइड की भी काफी बात करते हैं, साइकोडायनामिक अप्रोच पे भी काफी बात होती है. Alright. So semester 1 में you have clinical lectures on psychopathology, you have research methods and critical thinking. This course specially focuses on lot on your critical thinking. आप अपना brain कैसे use कर रहे हैं to figure solutions out, to see how psychology and society are related. So it's a very hands-on course. Alright. Second semester में you have qualitative methods, your case studies, psychosocial perspectives and cultural psychology. सेमेस्टर 3 में आपका काउंसलिंग रहता है, साइकोथेरेप्यूटिक मेथड्स रहते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस रहती है एंड आपके इलेक्टिव्स रहते हैं. एंड सेमेस्टर 4 में आपका रहता है डेजर्टेशन, अगेन इंटर्नशिप रहता है आपका, एंड एडवांस्ड क्लिनिकल इंटीग्रेशन. आपके इलेक्टिव्स जो आपने चूज किए हैं उसी का एक एडवांस्ड, राइट. तो क्लिनिकल चूज किया है तो क्लिनिकल के काफी सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे. ऑलराइट, वन थिंग टू ऑल्सो नोट इज इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग, भीमराव अंबेडकर का अपना एक सेल है फॉर काउंसलिंग. सो they actually encourage individuals who take up this responsibility and can work in that cell. So if you are somebody who's looking for counseling, I think this is a great course for you to go for. Okay? All right. Asking the question, is it the right fit for you? So as we already discussed, ये psychosocial lens से काम करता है, critical approach होता है, ये issues की बात करता है जो हमारे social, cultural और societal lens में है. साथ ही साथ यहाँ पे क्लिनिकल पे काफी फोकस है, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव एंड सोशल थ्योरी के बीच में क्या मिलन है. फील्ड बेस्ड लर्निंग यहाँ काफी होती है, तो इंटर्नशिप इज योर मैंडेटरी एंड इट इज वेरी इंटेलेक्चुअली रिगरस एंड डिस्कशन ड्रिवन. यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काफी रिफ्लेक्ट होती है. एंड अगेन एज डिस्कस, यहाँ पे काउंसलिंग इनका अपना खुद का सेल है, सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट एडिशन. ऑलराइट, ओके. So now we have discussed all the 4 major universities. Now the decision lies upon you, right? Which will be the best course for you? या आप ही determine कर सकते हैं according to what is more important to you, right? So no best university, just the most ideal university. All right. And before I end this video, I just want to quickly let you know again, CUET PG 2026 की application आ चुकी है. 14 December को आपकी application आई थी. Last date to apply is on 14 January up to 11:50 PM. So make sure that you are applying before that. I hope आप सबने अब तक फॉर्म्स फिल कर दिया है. नहीं किया है तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस डेट एंड अभी कर लीजिए. ऑलराइट, नो मैटर व्हाट यूनिवर्सिटी यू आर ट्राइंग टू गो फॉर और व्हाट यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट फॉर यू, आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट फॉर इट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्वेरीज, you can reach out to me in the comment section or you can reach out to the number given below as well. All right. Thank you and happy learning. I'll see you in the next video. Bye.